नमः संस्कृताय। बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत की गद्य भारती के 10वां पाठ लोकमान्य तिलक का पाठ का हिंदी अनुवाद बताया जाएगा। गद्य भारती के प्लेलिस्ट का लिंक जी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। और इसका पहले का वीडियो इसकी पहले वाले वीडियो में है। तो पीछे आपने देखा था, उन्होंने कहा कि जो लोग संपत्ति और सुख और दुख में एक समान रहते हैं, संपत्तोचा विपत्तोचा महताम एक रूपता, वही जो है आदर्श पुरुष होते हैं। फिर आगे वो बताते हैं कि यो असमान स्वतंत्रतायाः पाठम अपाठयत् स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्धो अधिकारः इति घोषणाम अकरोत्। तो जिन्होंने स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, वो तिलक जिन्होंने हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, स्वराज्य ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरमसो क्लेशम असहत। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर कष्ट सहे। लोकमान्यो राजनीतिक जागृते उत्पादनार्थम देशभक्तैः सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायां मराठा साप्ताहिकं पत्रद्वयं प्रकाशयामास। लोकमान्य ने राजनीति की जागरूकता के लिए देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक इस दो जो है पत्र का प्रकाशन किया। तेन स्वप्रकाशित पत्र द्वय द्वारा आंग्ल शासन से सत्यालोचनम राष्ट्रीय शिक्षणम वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कार स्वदेशीय वस्तूनां उपयोगश्च प्रचालिता। उनके जो है प्रकाशित इन दोनों पत्रों के द्वारा आंग्ल शासन के जो है सत्यालोचन से, मतलब जो उनकी सत्य आलोचना की गई है वही सत्यालोचना है। तो पत्रों में उनकी आलोचना हुई और आलोचना सत्य थी। राष्ट्रीय शिक्षणों ने, मतलब शिक्षक संस्थानों, आप कह सकते हैं शिक्षण संस्थानों ने जो है वैदेशिक वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जो है का प्रचार प्रसार किया। स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्धो अधिकार इति सिद्धांतस्य प्रचारयामास। उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस सिद्धांत का प्रचार किया। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः संपादने संचालने चायं यानि दुखानि सहते स्म तेषां वर्णनं सुदुष्करम्। साप्ताहिक पत्रों के संपादन संचालन में यह इन्होंने जो दुख सहे उनका वर्णन जो है सुदुष्करम कठिन है। शासनस्य तीव्र आलोचनेन पुनः पुनः रवं शासकैः दंडिते अस्म। शासन की तीव्र आलोचना से बार बार ये शासक के द्वारा दंडित किए गए, अर्थात अंग्रेजी शासन ने इन्हें जो है दंडित किया, इसलिए कि वो उनकी आलोचना करते थे। कदापि कथमपि लोभेन भयेन मदेन मात्सर्येण वा सत्पक्षस्य अनुसरणं नात्यजत। कभी भी उन्होंने लोभ से, भय से, मद यानी अभिमान से, मात्सर्य ईर्ष्या से कभी भी सत्य के पक्ष का अनुसरण नहीं छोड़ा, अर्थात वो हमेशा सत्य के पक्ष में चले। एवं शासकैः कर्तानि स बहूनि कष्टानि असहत। इस प्रकार शासकों के द्वारा किए गए उन्होंने बहुत से कष्टों को सहा। केसरी पत्र से तीक्ष्णैः लेखैः कुपिताः शासकाः तिलकम् 18 मासिकेन सश्रम कारावासस्य दंडेन अदंडयत्। केसरी पत्र के तीक्ष्ण लेखों से कुपित होकर के शासक ने तिलक को 18 मासिकेन यानी 18 महीने का जो है सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। अस्य दंडस्य विरोधाय भारतवर्षीय अनेकेषु स्थानेषु सभा संजाता। इनके जो है दंड के विरोध में भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर सभाएं हुईं। देशस्य सम्मानैः पुरुषैः लोकमान्यस्य मुक्ते बहूनि प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि। देश के सम्मानित पुरुषों के द्वारा लोकमान्य के मुक्ति के लिए यानी छूटने के लिए बहुत से प्रार्थना पत्र भेजे गए। अयम सर्व प्रयासः विफलो जाता। यह सभी प्रयास विफल हुए, अर्थात वो नहीं माने गए। शासकः पुनश्च ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदयं राजद्रोहस्य अपराधे दंडितं कृतवान्। शासक ने पुनः 1908 ईस्वी में तिलक महोदय पर जो है राज्यद्रोह का अपराध
दंडित किया। षड्वर्षेभ्यः दंडितः स द्वीप निर्वासन दंडम बर्मा देशस्य मंडले कारागारी कठोर कष्टानि सोढ़वा न्यायात पथो न विचाल। 6 वर्ष के लिए जो है दंडित, वह द्वीप निर्वासन मतलब उन्हें द्वीप निर्वासन का दंड दिया गया और वो बर्मा देश के जो है मंडल कारागार में कठोर कष्टों को सह करके भी जो है न्याय के पद से विचलित नहीं हुए, अर्थात उन्हें देश निकाला दे दिया गया। वो बर्मा देश चले गए, वहाँ के जो है मंडल कारागार में रहे, तब पर भी वो अपने हटे नहीं न्याय के पद से। तो आगे देखते हैं अगली जो है गद्य खंड को। अत्रैव निर्वासन काले, यहाँ ही निर्वासन काल में तेन विश्व प्रसिद्धम गीता रहस्यम नाम गीतायाः कर्मयोग प्रतिपादकम नवीनम भाष्यम रचितम। उनके द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नाम का गीता का कर्मयोग जो नवीन भाष्य रचा गया, वो यही जो है मंडल कारागार में रचा गया। कर्मसु कौशलमेव कर्मयोग, कर्मों में कौशल ही कर्मयोग है। गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपादित, और गीता उसी कर्मयोग का प्रतिपादन करती है। गीता का मतलब यहाँ महाभारत से जो भीष्म पर्व से गीता लिया गया है, जिसमें 18 अध्याय हैं, जहाँ अर्जुन को उपदेश दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो उसी के आधार पर इन्होंने गीता रहस्य को लिखा, उस पर एक भाष्य लिखा उसी गीता के आधार पर। अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः, इसलिए सभी लोग कर्मयोगी हों। और इति तेन उपदिष्टम, ऐसा इनके द्वारा उपदेश दिया गया। कारागारात विमुक्तो अयम देशवासी भी अभिनंदिता, कारागार से विमुक्त यह देशवासियों के द्वारा अभिनंदित हुए, अर्थात छूटने पर ये देशवासियों के द्वारा अभिनंदित हुए। तदंतरम स होमरूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान, और उसके पश्चात वह होमरूल सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। इत्थम पुनः स देश सेवायाम संलग्नो अभूत, और इस प्रकार वह देश की सेवा में संलग्न हुए। गीता रहस्यम वेदकाल निर्णय आर्याणाम मूलवास स्थानमिति एतानि पुस्तकानि तस्य अध्ययनस्य गांभीर्यं प्रतिपादयन्ति। गीता रहस्य, वेदकाल निर्णय और आर्यों का मूलवास स्थान, ये पुस्तकें जो है उनके अध्ययन की गंभीरता को प्रतिपादित करती हैं। देश उद्धार कारणाम अग्रणी स्वराष्ट्राया अनेकान क्लेशान सहमाना, देश के उद्धार में के कार्य में, उद्धार कारण यानी कार्य में अग्रणी, देश के उद्धार के कार्य में अग्रणी और अपने राष्ट्र के अनेक कष्टों को सहते हुए लोकमान्य सप्तत्य अधिक नवदश शतमे विक्रमाब्दे, लोकमान्य ने जो है सप्त अर्थात जो है अधिक नवदश शतमे विक्रमाब्दे अर्थात 1977। अब ये सप्त माने 7 और सप्तति शब्द आया है, यहाँ सप्तति और अधिक जड़ संधि हो रही है, तो सप्तति में हो गया, सप्तति माने 70 और सप्त माने 7, तो 70 और 7 77 और अधिक नवदश शतमी, 9 का मतलब हो गया 19, शतमी माने 100, तो 1900 अधिक माने अधिक, तो 1900 से 77 अधिक तो हो गया आपका 1977 विक्रम संवत। चतुष्षष्ठी वर्षा अवस्थायां अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके नश्वरं शरीरं प्रत्यज्य दिवं गच्छत। तो चतुष्षष्ठी वर्ष अवस्थायां यानी 64 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है अपने अगस्त मास में के प्रथम दिनांक को नश्वर शरीर को जो है परित्यजनी छोड़ दिया। एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भय तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान्य तिलको भारत देशस्य उद्धरणाय यद अकरोत् तत्ववृत्तं स्वर्णाक्षर लिखितं भारत स्वातंत्र्येतिहासे सदैव प्रकाशयिष्यते केनापि कविना सूक्तम। पुनः देखते हैं। एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भय, इस प्रकार निर्भय होकर के कर्तव्यनिष्ठ होना,
और तपस्वी कल्प महापुरुषों, ऐसा जो है तपस्वी का कार्य करने वाला महापुरुष लोकमान्य तिलक भारत देश के उद्धार के लिए जैसा किया, वह वृत्तांत स्वर्णाक्षरों में भारत के इतिहास में सदैव प्रकाशित रहेगा, लिखा जाएगा। केनापि कविना सूक्तम, किसी कवि ने कहा है, दानाय लक्ष्मी है, सुकृताय विद्या। लक्ष्मी दान के लिए होती हैं, विद्या सुकृताय यानी अच्छे कार्य के लिए होती हैं। चिंता परेशान सुखवर्धनाय, चिंता दूसरों के सुख को बढ़ाने के लिए होती है, अर्थात व्यक्ति को केवल अपने लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। परावबोधाय वचांसि यस्य, परावबोधाय दूसरों के ज्ञान के लिए, जिसके वचन दूसरों के ज्ञान के लिए होते हैं। वंदा त्रलोकी तिलका सहयोग, ऐसे तिलक को, तीनों लोकों के ऐसे तिलक को वंदना करने के योग्य है। तो पाठ पूरा हो गया। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइबर बढ़ाएं, व्यूअर बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।